आज हम 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक की सेकेंड पोएम करेंगे, द लेबरनम टॉप बाय टेड हग्स। टेड हग्स जो थे ये इनको पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड भी बोला जाता था। और वो क्या कन्वे करते हैं कि जो लाइफ है ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और इस पोएम में उन्होंने क्या बताया, रिलेशनशिप बताया लेबरनम ट्री का और गोल्डफिंच बर्ड का। कहते हैं कि जो ट्री है बिल्कुल ही साइलेंट होता है, येलो होता है, लेकिन ऐसे लग रहा होता है जैसे डेथ लाइक हो। लेकिन क्या होता है, जो हमारी बर्ड है उसके आते ही वो ट्री अलाइव हो जाता है, उसके यंग वंस की चहचहाहट से वो अलाइव हो जाता है। तो जो येलो बर्ड है उसका शेल्टर है ट्री के ऊपर, जहाँ पर वो अपने यंग वंस को फीड करती है। लेकिन जैसे ही वो बर्ड छोड़ के स्काई में फ्लाई करती है, फिर से क्या हो जाता है, ट्री साइलेंट हो जाता है और डेथ लाइक हो जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम द लेबरनम टॉप। लेबरनम, लेबरनम का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा ट्री जिसकी ब्रांचेस हैंग कर रही होती हैं। इस पे येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं और इसके सीड्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। तो ये क्लियर हो गया, द लेबरनम टॉप मतलब इस ट्री के ऊपर की बात हो रही है। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. ये जो लेबरनम टॉप है, मतलब जो टॉप ऑफ लेबरनम है, वो क्या है, बिल्कुल ही साइलेंट है, क्वाइट है, स्टिल है। स्टिल मतलब उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के टाइम, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट मतलब क्या है, द टॉप ऑफ द ट्री इज स्टिल एंड साइलेंट इन द डे टाइम ऑफ सेप्टेम्बर मंथ। उसने बोला येलो, येलो जो है उसने वर्ड यूज़ किया, लीव्स के लिए भी यूज़ किया और सनलाइट के लिए भी यूज़ किया। तो वो क्या कहता है कि जो येलो कलर है ना वो सिंबलाइज करता है साइलेंस को, ब्यूटी को, डेथ को। तो ही डिस्क्राइब्स द होल सीन ऑफ द ट्री विद दिस कलर। वो क्या कहता है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं। एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो सीड्स हैं वो क्या है, गिर चुके हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness or startlement at a branch end. Then, sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine startup of chittering and a tremor of wings and trillings. Till the goldfinch comes, मतलब जब तक बर्ड नहीं आती है तब तक क्या रहती है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साइलेंस होती है। गोल्डफिंच, गोल्डफिंच क्या है, ये एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड होती है, येलो और ब्लैक कलर की होती है, लेकिन इसके येलो फीदर्स जो होते हैं ऑन इट्स विंग्स, ठीक है। और वो कैसे आती है, विद अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग यानी मूवमेंट करती हुई आती है, उसके स्मॉल बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को हम ट्विचिंग कहेंगे। चिरप यानी चहचहाती हुई आती है। ए सडन ए स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, कैसे आती है, एकदम अचानक से आ जाती है। स्टार्टलमेंट होती है एकदम शॉक करने वाली वे में आती है, कहाँ पर, एट अ एंड ऑफ द ब्रांच। देन स्लीक एज अ लीजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। अब वो क्या है, स्लीक यानी शाइनी, वो लीजर्ड की तरह शाइन कर रही है, लीजर्ड की तरह अलर्ट है, उसकी तरह अब्रप्ट है, अब्रप्ट यानी रैपिड है, क्विक है, सडन मूवमेंट करती है। शी एंटर द थिकनेस, अब वो कहाँ एंटर कर जाती है, इनटू द ट्री की थिकनेस के अंदर, ट्री की गहराई के अंदर। एंड ए मशीन स्टार्टअप, और एक मशीन स्टार्टअप हो जाती है। मशीन यानी जो नेस्ट में उसके बच्चे बैठे हैं वो क्या करने लग जाते हैं, ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग क्या होता है, चैटर की साउंड करना, वो चैटर करने लग जाते हैं। एंड ए ट्रैमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स, ट्रैमर होता है फड़फड़ाना, वो अपने विंग्स को फड़फड़ाने लग जाते हैं, उनके विंग्स में वाइब्रेशन आ जाती है। एंड थ्रिलिंग्स, थ्रिलिंग्स यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ने क्या किया है कि गोल्डफिंच की जो मूवमेंट है उसको लिजर्ड से कंपेयर किया, क्योंकि जो लिजर्ड होती है बहुत ज़्यादा एब्रप्ट होती है, स्लीक होती है, अलर्ट होती है। सेम मूवमेंट जो है ऑब्जर्व की गई, क्या, जब वो ट्री के ऊपर आई और थिकनेस के अंदर घुसी। किस लिए घुसी, टू फीड हर यंग वंस। वो भी कैसी लग रही थी, सेम एज लिजर्ड। नेक्स्ट, the whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stalks it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. अब वो क्या करती है, होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा जो ट्री है ना वो क्या करने लगता है, ट्रेम्बल करने लगता है। थ्रिल्स, थ्रिल्स होता है एक्साइटेड हो जाता है, मतलब ऐसे लगता है जैसे ट्री जो है एक जिंदगी से भर गया। इट फिल्स विद द लाइफ। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, क्यों, क्योंकि वो क्या है, अपनी फैमिली का इंजन है। लेबरनम ट्री और गोल्डफिन बर्ड दोनों ही क्या है, इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। क्यों, शी स्टॉक्स इट फुल, देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। स्टॉक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, फीड करना, क्योंकि वो क्या करती है, अपने बच्चों को फीड करती है, उनको खाना प्रोवाइड करती है। एंड
फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच, फ्लड्स आउट यानी मूव आउट, और वो मूव करती है कहाँ पर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ब्रांच। जैसे कि इंजन में फ्यूल चाहिए होता है ना, वैसे ही वो अपने बच्चों को खाना दे रही है। शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क। बैरेड फेस क्या होता है कि ब्लैक कलर की लाइंस होती है फेस पे, या फिर आप कह सकते हो कि डार्क कलर्ड स्ट्राइप फेस, तो उसका जो फेस है वो विजिबल होता है एज हर बॉडी इज येलो कलर्ड एंड हाइड बिहाइंड द येलो लीव्स ऑफ द ट्री। और ये क्या है, उसका एक आइडेंटिटी मास्क है, उसकी एक पहचान है। तो वो क्या कह रहा है इंजन से, वो ये कहता है कि एज द इंजन जो है ज़रूरी होता है, सोर्स होता है टू रन, कोई भी मशीन को रन करना हो तो कहता है बर्ड को इंजन से कंपेयर किया क्योंकि वो अपनी फैमिली को फीड करती है। जैसे एक मशीन इंजन के बिना काम नहीं कर सकती ना, वैसे ही उसकी फैमिली भी उसके बिना नहीं जी सकती। Then with arid, delicate whistle, chirrup, whispering, she launches away towards the infinity and the laburnum subsides to empty. Then with airy, airy का मतलब क्या होता है, अजीब। अब क्या है कि वो एक अजीब सी, डेलिकेट होता है सॉफ्ट, विसल होता है सीटी वाली आवाज़, विस्परिंग यू नो वेरी वेल। अब वो क्या करती है, एक अजीब सी सॉफ्ट सी सीटी वाली विस्परिंग करनी शुरू कर देती है। एंड वो विस्पर करते करते कहाँ चली जाती है, शी लॉन्जेस अवे टुवर्ड्स द स्काई। लॉन्जेस अवे मीन्स टू फ्लाई अवे, वो फ्लाई कर जाती है कहाँ पर, टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी टुवर्ड्स द स्काई। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर क्या होता है, सबसाइड्स होता है रिटर्न, और लेबरनम जो ट्री है वो वापस किस में आ जाता है, एम्प्टीनेस में आ जाता है, पीस में आ जाता है, वहाँ पर फिर से वही शांति हो जाती है, डेथ लाइक जो पहले थी। नाउ लेट्स कम टू द पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन, एलिट्रेशन सेप्टेम्बर सनलाइट, रिपीटिशन ऑफ एस इज देयर। Second one is tree trembles, repetition of T is there. Now simile, sleek as a lizard, comparison with as and like. Metaphor, without as and like comparison is there. She enters the thickness and a machine startup. And second one, it is the engine of her family. Fourth one, personification, the whole tree trembles and thrills. पूरा tree tremble कर रहा है, thrill कर रहा है, otherwise it's a characteristic किसकी है, human being की है ना। So personification here. Fifth one is transferred epithet. इसको ध्यान से सुनना, her beard face identity mask। देखो ये क्या कहता है कि जो लेबरनम ट्री है उसके पास फ्लावर्स हैं, ठीक है, और वो कैसे फॉल कर रहे हैं, लाइक बार्स। और जो बर्ड है, व्हेन द बर्ड सिट बिहाइंड द फ्लावर्स, तो जो शेडो उसके फेस पे आती है, इट लुक लाइक जैसे उसने मास्क पहना हुआ है, दैट हैज बार्स ऑन इट। सो जो बेयर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव किसके लिए लगा था, एक्चुअली में किसके लिए, वो फ्लावर्स के लिए, लेकिन इन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया और किसके लिए अप्लाई कर दिया, बर्ड के लिए कर दिया। तो आपको पता है ना, जब एडजेक्टिव को हम ट्रांसफर कर देते हैं तो वो क्या होता है, ट्रांसफर्ड epithet. Hope students you understand the poem properly. Perhaps through this poem the poet might want to convey the message of the importance of mother in a family. As the mother bird arrived, the whole atmosphere becomes live. In the same way, a mother in a family is able to create that lively and lovely atmosphere. She is the engine of the family. And so, through this poem, we have to understand the importance of mother in a family, which is very important.